दुनिया की सबसे बड़ी जलवायु बैठक, लेकिन सुपर पावर अमेरिका ही नजर नहीं आ रहा। आखिर क्यों? COP30 यानी 2025 की यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस वैश्विक जलवायु नीतियों का सबसे महत्वपूर्ण मंच है। यही वह जगह है जहां तय होता है कि भविष्य की पर्यावरण दिशा किधर जाएगी। लेकिन इस बार चर्चा का केंद्र जलवायु नहीं, बल्कि अमेरिका की अनिश्चित भूमिका है। तो क्या यह वैश्विक जलवायु राजनीति में बड़ा मोड़ है? आइए आगे समझते हैं। अगर आप सोचते हैं COP30 सिर्फ एक बैठक है, तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। COP30 वह जगह है जहां 190 प्लस देश ग्लोबल वार्मिंग, उत्सर्जन कटौती और जलवायु वित्त पर फैसले लेते हैं। इस साल यह बैठक इसलिए खास है क्योंकि 2025 से 2030 का दशक पृथ्वी के लिए निर्णायक समय माना जा रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगले 5 साल में लिए गए निर्णय तय करेंगे कि पृथ्वी गर्मी से बचेगी या नहीं। और ऐसे समय में अमेरिका का पीछे हटना कितना बड़ा संकेत है। अमेरिका की ऊर्जा लॉबियों, ऑयल, गैस और पेट्रोकेमिकल ने COP30 के कई प्रस्तावों का कड़ा विरोध किया है। ये कंपनियां डरती है कि जलवायु प्रतिबद्धताएं उनके मुनाफे को सीधे प्रभावित करेंगी, इसलिए वे सरकार पर नरमी रखने का दबाव डालती है। नतीजतन अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वादों से एक कदम पीछे रहने की रणनीति अपनाता है। तो क्या यह सिर्फ उद्योगों की जीत है या कूटनीति की रणनीति? अमेरिका जलवायु वित्त का सबसे बड़ा योगदान करता है। उसके धीमे कदमों से गरीब और विकासशील देशों को मिलने वाली ग्रीन फंड राशि प्रभावित हो सकती है। इससे ग्लोबल साउथ की जलवायु योजनाएं धीमी पड़ सकती है। साथ ही ग्लोबल एमिशन टारगेट्स को लेकर अनिश्चितता बढ़ जाएगी। पर क्या यह भारतीय महत्वाकांक्षा के लिए नया अवसर भी खोलता है? भारत के लिए यह चुनौती कम, अवसर ज्यादा है। अमेरिका के पीछे हटने से भारत जलवायु नेतृत्व में बड़ी भूमिका निभा सकता है। भारत रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, AI आधारित क्लाइमेट मॉडलिंग और EV सेक्टर में तेजी से उभर रहा है। ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में भारत COP30 में निर्णायक भूमिका ले सकता है। लेकिन अवसर के साथ दबाव भी आता है। क्या भारत तैयार है? अमेरिका के पीछे हटने का मतलब भारत के लिए दो धारी तलवार। एक तरफ भारत की वैश्विक छवि मजबूत होगी, लेकिन दूसरी तरफ डेवलप्ड नेशंस भारत से ज्यादा और तेज प्रदूषण कटौती की मांग करेंगे। नेट जीरो बाय 2070 जैसे वादों पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ सकता है। इसके अलावा क्लाइमेट टेक्नोलॉजी निवेश भी भारत को अपने दम पर तेज करना पड़ेगा। तो अंतिम सवाल, क्या COP30 में दुनिया की दिशा बदलने वाली है? क्या COP30 आने वाले दशक की जलवायु राजनीति को पूरी तरह बदल देगा? अमेरिका के पीछे हटने से ग्लोबल क्लाइमेट लीडरशिप में बड़ा बदलाव दिख रहा है। यह अब EU, भारत और कुछ एशियाई देशों के हाथ में जा सकता है। आने वाले वर्षों में क्लाइमेट टेक, AI मॉडलिंग और ग्रीन एनर्जी वैश्विक शक्ति संतुलन को फिर से लिखेंगे। अगर आप दुनिया की बड़ी घटनाओं का असर सरल भाषा में समझना चाहते हैं, तो करंट अफेयर्स चर्चा को सब्सक्राइब करें। अगली चर्चा और भी महत्वपूर्ण होगी।